हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी। मैं एक बीसीए पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना बीसीए कंप्लीट किया 2022 टू 25 बैच में। ठीक है, तो अगर आप करंटली बीसीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हो या फिर आपने बीसीए में एडमिशन ले लिया है, तो आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या चीजें जानना चाहिए और इसी के साथ ही आपको अपने इन 3 सालों को किस तरह से यूटिलाइज करना है सो दैट आप एक अच्छे डेवलपर या फिर एक अच्छे प्रोग्रामर बन सको। ठीक है, और आपको एक अच्छी सैलरी मिले, एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा पैकेज मिले। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बीसीए एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से कर रहे हैं या हम कहें एक घटिया कॉलेज से कर रहे हैं जहां पर इन कैंपस प्लेसमेंट ना के बराबर होती है, तो फिर वहां पर क्या केस होने वाला है, आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं और आपको अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, प्रोसेस करना है और अपने आप को लेवल अप करते रहना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि हमारा जो कंपटीशन चल रहा है, ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो हमारा कंपटीशन चल रहा है जॉब के लिए वो बहुत ज्यादा हाई है इस टाइम पे। ठीक है, तो हम बात करें कि आपको इस कंपटीशन में मतलब जो इंडस्ट्री का लेवल है उसको मैच करने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको कितनी डीप नॉलेज चाहिए, आपको कैसे इस लेवल पर पहुंचना है और दूसरों से कंपेयर करना है या फिर दूसरों से आगे निकलना है, कैसे ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये सारी बातें आज हम करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज की। ठीक है, तो सपोज करो कि आप एक ऐसे कॉलेज से पढ़ रहे हो जहाँ की फीस पर सेमेस्टर लाख, 2 लाख, 4 लाख है, तो मतलब एक बहुत ज्यादा हाई फाई कॉलेज है, बहुत ज्यादा अमीरों वाला कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो वहां पर आपकी 50% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर तुम बहुत फीस देकर किसी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो, ठीक है, तो उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉलेज लास्ट ईयर तक प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज को लेकर आएगा, चाहे वो उन कंपनीज को पैसा देकर लाए चाहे जैसे लाए, वो उसकी प्रॉब्लम है। वो कॉलेज कंपनी लेकर आएगा तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि आपका इंटरव्यू अरेंज होगा, ये चीज फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि भाई कोई बच्चा पागल थोड़ी ना है, वो अगर इतनी फीस दे रहा है तो वो इसीलिए दे रहा है ताकि प्लेसमेंट हो। अगर प्लेसमेंट नहीं करवाएगा कॉलेज तो फिर अगले साल से कोई बच्चा वहां पर एडमिशन लेगा ही नहीं। ठीक है, एडमिशन लेगा नहीं तो कॉलेज चलेगा नहीं, तो इसलिए कॉलेज की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए वो कंपनी लेकर आएंगे, चाहे जहां से तुम्हारा इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारा काम जो है, तुम्हारे पार्ट का वो सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपनी टेक्निकल स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, सारी चीजों को बढ़िया करना है, बेहतर करना है, दूसरों को देखना है, उनसे ज्यादा बेहतर करना है, सो दैट कंपनी आए तो आपको हायर करे और अच्छे से अच्छे पैकेज पर हायर करे। ठीक है, तो ये तो हो गई अगर आप एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं है वाली है। ठीक है, सारी चीजें सॉर्टेड है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अगर आप बीसीए कर रहे हैं टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से या फिर एक बेकार कॉलेज से जहां पर ना तो आपकी क्लासेस चलती हैं, ना तो आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है, और ये लोग करने के वाले हैं, मतलब ये लोग करने वाले हैं सिर्फ आपको डिग्री देंगे, फिर आप उस डिग्री को चाहे फाड़ के फेंक दो, चाहे आप जाओ लेबर बन जाओ, चाहे आप जो मन करे वो करो, उनसे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें आपको करनी है, आपको जॉब ढूंढनी है, आपको इंटरव्यू अरेंज करवाने हैं, आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी सारी स्किल्स को भी मेंटेन करना है, साथ ही आपको जॉब्स भी ढूंढते रहना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे ही थर्ड ईयर में पहुंच रहे हो, आप लिंक्डइन, naukri.com, ये सारे प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी बनाओ, अपनी स्किल्स को लिखो, रिज्यूम अपलोड करो और आपकी स्किल से रिलेटेड जो जॉब पोस्टर्स आ रहे हैं वहां पर आप अप्लाई करो। और आप 1000 जगह अगर अप्लाई कर रहे हो, आपको 10 इंटरव्यू देने को मिल रहे तो फिर बहुत है। ठीक है, आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं सिलेक्शन हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिल रहा है कि आपने इस इंटरव्यू में क्या गलती की, आप उससे सीखिए, उसको बेहतर करिए, अगले इंटरव्यू में जाइए। आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री का लेवल हो गया वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, तो आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप फेलियर देखोगे तभी आप सक्सेस देख पाओगे। ठीक है, तो फेलियर्स का सामना करो, उससे सीखो, बेहतर करो और बेहतर करो, और एक टाइम आएगा जब आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी जॉब लग जाएगी, आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चीजें यहाँ पे सॉर्टेड है। देखो, अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है तो फिर आपको स्किल अपनी मेंटेन रखनी है, उसी के साथ ही आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जॉब ढूंढना है। अगर आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हो जहां पर आसपास कंपनीज हैं, स्टार्टअप कंपनीज हैं, तो वहां पर जाओ, वहां पर अप्लाई करो, आप फेस टू फेस इंटरव्यूज दो, वहां भी देखो, एक्सपीरियंस लो, और एक टाइम आएगा भाई कि तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉलेज की बातें और प्लेसमेंट की बातें। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि सपोज कंपटीशन क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, जो हमारा कंपटीशन है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हाई चला गया है। ठीक है, अगर आपको जॉब पानी है
तो आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज, कोर नॉलेज तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको एडवांस चीजें भी आनी चाहिए। अभी वो टाइम चला गया, हमें HTML आती है, हमें CSS आती है, हमें जावास्क्रिप्ट आती है, हमें नौकरी चाहिए, कद्दू दूंगा तुझे नौकरी में। भाई इतने में नौकरी नहीं मिलने वाली, ठीक है, तुम्हें और चीजें पढ़नी पड़ेगी। सपोज अब देखो, कुछ सालों में हमारा AI इतना ज्यादा डेवलप हो गया, कुछ साल पहले किसी को नहीं पता था भाई AI आएगा, ऐसा कुछ। सबको यही पता था भाई कोडर्स आएंगे, कोडर्स की सैलरी बढ़ेगी, बहुत सारे कोडर्स होंगे, हम भी कोडर बन जाएंगे, सैलरी बढ़ेगी, ये वो। लेकिन AI अचानक से आया और देखो हमारी कहीं ना कहीं हमारी जॉब मार्केट को, ये जॉब वैकेंसीज को AI इफेक्ट जरूर कर रहा है और आगे भी करेगा और ज्यादा करेगा, ठीक है। तो आपके लिए देखो, सबसे पहले बात, मार्केट पहले कहाँ थी, कोडर्स कोडर्स कोडर्स, AI आया, AI की तरफ मुड़ी। अब तुम अपने स्किल्स को मेंटेन कर रहे हो, साथ में तुम भी AI की तरफ मुड़ जाओ, साथ में तुम AI ML डेटा एनालिटिक्स ये सारी चीजें पढ़ो, जो हमारे चैट GPT हैं और बाकी AI टूल्स हैं, उन सबको पढ़ो, उनको यूज करना सीखो, अपने कोड में उनको लगाना सीखो, क्योंकि बिना उसके तुम स्लो रह जाओगे। जो अगला बंदा वो AI का यूज करके 1 मिनट में एरर सॉल्व कर ले रहा है, तुम उसी एरर को 4 दिन ऐसे ऐसे सर पटक रहे हो, तुम्हारा नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ऐसे काम नहीं होगा। कंपनी को चाहिए फास्ट रिजल्ट्स, जो कि AI का यूज करने से ज्यादा बेहतर और ज्यादा बहुत ही इफिशियंट टाइम में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें AI की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब जिधर मार्केट जा रही है तुम्हें उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने स्किल्स को बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम अपडेट नहीं करोगे अपने आप को, तो दूसरा बंदा ऐसे आएगा, ऐसे, और तुम्हें ऐसे लात मारेगा और तुम्हें भगा देगा, तुम्हारी जॉब वो ले लेगा, वो सैलरी सारी तुम्हारी वो उठाएगा, तुम वापस आओगे अपने घर पे, तुम्हारे घर वाले ताना मारेगा, अरे भाग साले, यहाँ पे तू आ गया, खा रहा है, सो रहा है, घूम रहा है, जाके कहीं नौकरी कर, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन ना बने, इसके लिए तुम्हें खुद को अपडेट करते रहना, ठीक है। अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये IT सेक्टर ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर नई नई चीजें बराबर आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। तुम्हारा काम है उसको अडाप्ट करना, अडाप्ट करना, अडाप्ट करना। अगर तुम अडाप्ट नहीं करोगे, कोई दूसरा बंदा आएगा जो उन चीजों को अडाप्ट करेगा, उस सारी स्किल्स उसके अंदर होंगी और तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें फायर करेंगे, उसको हायर करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा तुम चाहते हो कि तुम्हारी जॉब सेफ है, तो तुम्हें नई नई टेक्नोलॉजी टाइम के साथ सीखनी पड़ेगी और अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, और बेहतर और बेहतर और बेहतर, सो दैट आपका पैकेज और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और आपका पैकेज 3 LPA 6 LPA 9 12 15 18 20 25 30 35 50, मतलब एक टाइम आएगा भाई यहाँ तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी, तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, तो फिर तुम्हें लगेगा हाँ भाई सारा हार्ड वर्क काम आ रहा है। तो देखो, कोई इसका शॉर्ट वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। मेहनत करो, तो बस यही सब है, मेहनत करो, हार्डवर्क करो और सही डायरेक्शन में करो। ये नहीं कि इंडस्ट्री इधर जा रही है तुम इधर जा रहे हो, नहीं, उसके साथ चलो, तुम यूटिलाइज करो चीजों को, क्या तुम्हें पढ़ना है, इससे तुम्हें जल्दी जॉब मिलेगी, फालतू की नॉलेज तुम्हें नहीं लेनी, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो, मेरे ख्याल से वीडियो ज्यादा लेंदी हो रही है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।